Hey Valgo, this is your Balaji teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. And in this channel, on this channel, we are dealing with the only bio subject. और तो जैसे कि अभी जो लेक्चर है वो 10th के लिए है, तो 10th में भी हम सिर्फ बायो सेक्शन को कवर करेंगे। बायो में आपके जो सेकेंड टर्म है सीबीएसई बोर्ड्स में आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड अवर एनवायरमेंट। अच्छा, हेरिडिटी मैंने इसलिए बोला, पूरे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से आपका सिर्फ हेरिडिटी आने वाला है। तो हम ये 3 चैप्टर्स कवर करेंगे सेकेंड टर्म के सिलेबस में। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने हैं वाले हैं वो पहला ही है, मतलब पहला नहीं, 8th चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसको। रिप्रोडक्शन सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो उसका नेम है चैप्टर का उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर ही होता है ना। क्या पढ़ने वाले हैं हम, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है जो रिपीट हो रहा है ना, दोबारा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है जो दोबारा हो रहा है, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग है, उससे ही आपके या उससे या फिर उसके थ्रू आपकी क्या है दूसरी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसके सिमिलर, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। किसी चीज़ का प्रोडक्शन जो दोबारा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके लिए आपकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones, give rise to young ones क्या है? उनके बालक, मतलब बच्चे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स सिमिलर काइंड, आइडेंटिकल नहीं, उसके जैसा सिमिलर। आप क्या अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी है? नहीं, वेरिएशन है ना, अब में है। अब दोनों भाई बहन या भाई भाई भी हैं तो उनमें भी वेरिएशन है। तो क्या है यहाँ पर, वो ऑर्गेनिज्म एक पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपके क्या बना रहा है, छोटे छोटे अपने सिमिलर काइंड का ऑर्गेनिज्म बना रहा है जो कि बहुत छोटा है, यंग वंस है। ठीक है, जिनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, अपने सिमिलर काइंड का। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? अब एनसीईआरटी क्या है, सब जो स्टार्ट करते हैं नॉर्मली हम लोग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उससे पहले ना कुछ बातें की एनसीईआरटी ने, और बातें करना हमें पसंद है तो हम भी बातें करेंगे। अच्छा, बातें ऐसे कर नहीं सकते हम, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ अकेली हूँ। अच्छा, कोई अकेला नहीं होता, बच्चे बड़े बोलते थे कोई अकेला नहीं होता, कोई ना कोई तो होता है जो दिखाई नहीं देता है, डराने की कोशिश। तो आप नहीं है तो हम लोग बातें नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये ज्यूम कर लूँगी चीज़ें आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस हैं उनको, और बातें करते हैं। आप जब कल वीडियो देखेंगे तो आप ज्यूम कर लेना कि अभी सामने बोल रही हैं हम, तो क्या बातें हैं वो कि रिप्रोडक्शन कर रहा है ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है और क्यों कर रहा है रिप्रोडक्शन? व्हाई organism do reproduction? Why organism do reproduction? Why organism reproduce? या ये लिख दें आप, why organism reproduce? क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है भैया? उसको क्या जरूरत है? ना करे बाल ब्रह्मचारी बन जाए, चलो एक दो बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब सोचो सारे बन जाए, सारे ऑर्गेनिज्म बाल ब्रह्मचारी, कोई रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो अर्थ पे लाइफ कब तक रहेगी, कब तक सस्टेन रहेगी? भाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी कम्युनिटी। अब पूरी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट, पूरी स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन इंश्योर्स ensures the life on earth,
अर्थ पे लाइफ इंश्योर्ड है, इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन, सस्टेन कर रहा है किसको, लाइफ को। कहाँ पर, अर्थ पर। अर्थ पे जिंदगी तब तक है क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, तब तक आपकी लाइफ सस्टेन रहेगी। जब रिप्रोडक्शन छोड़ा, आपकी पूरी लाइफ खत्म होना शुरू हो जाएगी। लाइफ स्पैन है ना सबकी, सबकी एक लाइफ है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपके सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। क्या डू रिप्रोडक्शन क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपीज? क्या रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं? नहीं भाई, यहाँ पर लिख दिया हमने सिमिलर। अगर एग्जैक्ट बनाते तो हम आइडेंटिकल लिखती, है ना। तो अगर हमने डेफिनेशन पढ़ ली है तो हमें पता है कि एग्जैक्ट कॉपी तो बन ही नहीं सकती, है ना, बनेगी ही नहीं। और कैसे नहीं बनेगी आगे तुम लोग देख लोगे, तो खुद देख लो भाई, आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं वो क्या अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं है भाई? तो आपकी नो, कुछ है भी, नॉट फॉर ऑल, सारे नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। बट दे आर सिमिलर, दे आर या दे हैव सिमिलर बॉडी टाइप, दे हैव सिमिलर बॉडी टाइप, उनका सिमिलर बॉडी टाइप है, सेम बॉडी टाइप है। आप देख के पहचान जाओगे इंसान का बच्चा है ये डॉग का बच्चा है, ये कैट का बच्चा है, आप देख के पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि उनका सबका बॉडी टाइप सिमिलर है, एक जैसे। वैसे पूरी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं है, बट दे आर सिमिलर बाय मीन्स ऑफ देयर बॉडी टाइप, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, चलो सिमिलर है तो इनको सिमिलर बना कौन रहा है? रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर सिमिलैरिटीज, रीजन फॉर सिमिलर बॉडी टाइप, सिमिलर बॉडी टाइप। क्या चीजें हैं जो आपकी सिमिलर बॉडी टाइप आपको प्रोवाइड कर रही है? आपके पेरेंट्स आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं आपके पेरेंट आपको? आपके पेरेंट आपको दे रहे हैं डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, गैमीट्स के फॉर्मेशन में। तो जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पस। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ही पास ऑन हो रहा है ना एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन को। आप जो है, आपको क्या मिला है? आपको गेमीट्स के थ्रू आप बने हैं। गेमीट क्या है? सेल है, सेल के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल, वही सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आपके मदर और फादर से जो गेमीट आ रहे हैं वही आप में या आपके बॉडी में एक्सप्रेस होकर आपकी पूरी बॉडी बन रही है। तो आपके क्या है, जो सिमिलर बॉडी टाइप का जो के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। अब मोस्टली ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। सो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिमिलर बॉडी काइंड। ये बात हो गई। चलो, सिमिलर है मतलब कि वेरिएशन है ना। सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, दैट मीन्स क्या एग्जिस्ट करती है? वेरिएशन। तो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशंस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों है वेरिएशन? अब इसलिए है कि सीता गीता का ड्रामा ना हो असल जिंदगी में, है करे कोई और भुगते कोई। ये बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी। तो जुड़वा भाई, एक शैतान, एक बहुत मासूम, शैतानियां करके निकल जाता था, जो बेचारा भोला भाला सा था उसको पकड़ के उसकी पिटाई लग जाती थी। तो इस कंफ्यूजन के लिए क्या ऐसा हुआ है कि नहीं वेरिएशन होनी चाहिए यार, ऐसे सब में हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, इसलिए नहीं है, इसीलिए नहीं है। वेरिएशन का कुछ अलग ही सिग्निफिकेंस है। देखते हैं आपका बैक्टीरिया, देखिए एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, मस्त रह रहा है टेम्परेट वाटर में, ठीक है, टेम्परेट वाटर में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, अच्छा सा टेम्परेट वाटर टेम्परेचर है उसका, बढ़िया, ठीक है, रह रहा है। अब क्या हुआ? चेंजिंग नीचे हुआ। क्या हुआ? नीचे चेंज हुआ, चेंज, नीचे गेट चेंज्ड, नीचे गेट्स चेंज्ड, ठीक है।
चेंज हो गया। नीचे का मतलब आपके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं नीचे में। तो आपका मौसम बदला, टेम्परेचर बदल गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, नीचे बदल गया। अब जो बैक्टीरिया बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें नहीं बदलना, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने नहीं बदलना अपने आप को, तो वो हो जाएंगे खत्म। जो बैक्टीरिया की पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो चेंज नहीं होंगे, विच डू नॉट अडॉप्ट, विच डू नॉट अडैप्ट वेरिएशन, वो हो गए खत्म। लेकिन जो वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट बैक्टीरिया हैं जो बदल गए अपने आप को, जिन्होंने बदल दिया, उन्होंने कहा ठीक है जैसा देश वैसा भेष, भेष भेष हाँ भेष, ठीक है, उन्होंने बदल लिया अपने आप को, वेरिएशंस लिया है अपने अंदर, तो वो अडॉप्ट कर लिया उस टेम्परेचर को, और इनकी क्या हो गई, ये सस्टेन कर लिए अपनी लाइफ, ठीक है, सरवाइव कर गए। क्या कर गए, सरवाइव कर गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी फुल कम्युनिटी फुल स्पीशीज, आपकी पूरी स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है वेरिएशन, क्योंकि नीचे आपके बदल रहा है, आपके टेम्परेचर, बहुत सारे चेंजेस आपके एनवायरमेंट में आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली ओवर द टाइम। अगर आप नहीं बदले, आपने अपने आप को नहीं चेंज किया, वेरिएशंस नहीं आए आपकी बॉडी में या आपकी कोई भी ऑर्गेनिज्म में, ऐसा नहीं है इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मर भी गए होंगे, बहुत कम वेरिएंट्स रहे होंगे, जिसके बाद प्रोडक्शन के बाद में उसकी पूरी कम्युनिटी को क्या कर लिया गया, सस्टेन कर लिया गया, सर्वाइव करवा दिया गया बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि वेरिएशन इज यूजफुल फॉर the survival of species over the time। over the time क्यों बोला मैंने, क्योंकि टाइम के साथ नेचर बदल रहा है, और ओवर द टाइम अगर आपको लाइफ को या स्पीशीज को सस्टेन रखना है तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही सारी बातें जो हमें करनी थी, जो आपकी बुक आपसे करना चाहती थी, जो मैंने और यहाँ कर ली, और कल आप खुद करेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के जो दो काइंड्स हैं उसकी बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो। तो इसको रब कर देती हूँ मैं, और उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखते हैं आपके रिप्रोडक्शन के काइंड्स। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किस बेसिस पे आपके कैटेगराइज किए गए हैं, बॉडी टाइप। कैटेगराइजेशन किसके बेसिस पे हुआ है, बॉडी टाइप। जैसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी होगा वो इन दोनों में से एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अडैप्ट कर लेगा। कैसे, अगर सिंपल बॉडी है, अब अपन अगर देखें तो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म, अमीबा देखो, बेचारा भोला भाला सा, कुछ भी नहीं है, अति भोला, ठीक है। अब वो उसको बोल दें कि ऐसा है कि हम तुम्हारे सेक्सेस बना रहे हैं, तो आप गेमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उनको फ्यूज कराना है, फिर उसमें से या तो एग ले करो या उसको अपने अंदर बॉडी के अंदर डेवलप करो फीटस को, उसके बाद ले कर दो। अब अमीबा परेशान, यार इतनी छोटी सी बॉडी, मैं खाना खा रहा हूँ ऐसे सीडोपोडिया के थ्रू मैं इनगल्फ कर रहा हूँ, उसके बाद अंदर लाइसोसोम से पचा दे रहा हूँ, बात खत्म हो जा रही है। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, क्यों करूँ, है ना। तो ऐसे ही सवालों को मद्देनजर रखते हुए ईश्वर ने कहा चलो ठीक है भाई, सिंपल से साधारण से ऑर्गेनिज्म, साधारण सी प्रोसेसेस ले लो। तो वही चीज हुआ, जितने भी आपके सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सिंपल बॉडी टाइप है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये परफॉर्म कर रहे हैं, पर मोस्टली आपके यूनिसेलुलर के लिए क्या रखा गया है, कैटेगरीज है, बहुत सारे क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर भी इन्वॉल्व हैं, ओके, ये याद रखना है। तो जो टाइप है आपका वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एक में सेक्स इन्वॉल्व होंगे और एक में सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर अच्छा याद आपको क्या रखना है, सेक्स इन्वॉल्व मत करो, याद क्या रखो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। डू नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो नहीं होगा, यहाँ पे गैमीट फ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जहां पर भी आप देखेंगे कि गैमीट्स फ्यूज कर गए हैं, ठीक है, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अच्छा गैमीट्स कितने टाइप्स के हैं? मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये दोनों आपके गैमीट्स, दो टाइप के गैमीट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में टू सेक्सेस हैं। कौन कौन है? मेल एंड फीमेल। वो मेल गैमीट बनाएंगे मेल, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएंगे। देखो फीमेल इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम हमेशा सही होते हैं, तो नीचे प्लस लगा दो। मेल्स भाई घूमते रहेंगे, मचलने वाले हैं, घूमते रहेंगे इधर उधर, तो एरो जा रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना इन सिंबल्स को। ये क्या है? टू सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। पेरेंट्स की बात करते हैं। यहाँ जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ऑलवेज सिंगल, ऑलवेज सिंगल। यहाँ जो पेरेंट इन्वॉल्व होगा, देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे मोस्टली आपके टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मोस्टली केसेस में टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व, बट मे बी वन पेरेंट, ये एक्सेप्शन है। मोस्टली आपके टू ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वन भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ टू पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट क्या है? वही फीमेल, और एक है मेल, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर एक ही है, एक है अगर, तो क्या होगा? उस सेम बॉडी, देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट तो है, मेल और फीमेल गैमीट भी बनेंगे, मेल गैमीट भी बनेगा और फीमेल गैमीट भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन बॉडी एक ही रहेगी, बॉडी एक ही है। दैट मीन्स कि सिंगल पेरेंट के अंदर ही आपके दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे कंसिस्टिंग। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, सिंगल बॉडी कंसिस्टिंग बोथ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे आप? बायसेक्सुअल। क्या कहेंगे? बायसेक्सुअल। इसी को आप हर्माफ्रोडाइट्स भी कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मेरे बच्चों, टेपवर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म ऐसा नहीं है मेल फीमेल घूम रहे हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, उन्हीं के अंदर मेल ऑर्गन भी है फीमेल भी है, उन्हीं के अंदर आपके दोनों गैमेट्स बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फीमेल के अंदर अच्छा एक के अंदर नहीं होता रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या है? अर्थवर्म में क्या है? दोनों बॉडी है, ठीक है, इनके पास भी दोनों है, मेल एंड फीमेल, इसके पास भी मेल एंड फीमेल दोनों है, ठीक है, लेकिन इसका मेल इसी के फीमेल के ऑर्गन से या गैमीट से फ्यूज नहीं होगा, इसका मेल गैमीट इसके फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा और इसका मेल गैमीट इसके फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा, मतलब होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक ही का एक के साथ नहीं होगा। लेकिन टेपवर्म की क्या कंडीशन है? टेपवर्म क्या होता है?
वॉर्म है आपके, जो इंटेस्टाइन में रहता है आपके, हाँ, सक करके आपके सारा न्यूट्रिशन को चुरा रहा है। एंडो पैरासाइट है आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है। आप बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हो, लाइफ प्रोसेस पढ़ के आओ ना, न्यूट्रिशन में इतनी मेहनत कर रहे हो और बस खाली आपके खून को चूस रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली चूस ले रहा है। तो क्या वो कुछ नहीं कर रहा। एक पड़ा हुआ है बॉडी में, आपकी बॉडी में पड़ा है। अब उसको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है, अगर उसके सेक्सेस डिफरेंट होते, उसका मेल फीमेल अलग होता, तो बेचारा कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, फिर तो उन्हें साथ में जाना पड़ता। अगर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है तो मेल फीमेल को साथ में इन्फेक्ट करना पड़ता, वरना बेचारा ऐसा कोई ना है कि चिपका हुआ पड़ा है, ओहो रिप्रोडक्शन का टाइम हो गया, बॉडी से निकलेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर बॉडी के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं करता, रहेगा तो बॉडी के अंदर, बेचारे के अंदर जान तो होती नहीं है, ऐसे ऐसे तैरता रहता है आपके जो स्ट्रीम होती है उसमें, कुछ नहीं करता बेचारा, मूवमेंट उसका है ही नहीं इतना। तो आपका क्या करेगा, उसी के पास में ईश्वर ने दे दिया कि चल ले तू दोनों ऑर्गन ले ले, यहीं पर बनेंगे फीमेल गैमेट, यहीं पर बनेंगे मेल गैमेट, एक ही बॉडी के अंदर, और फ्यूजन भी इन्हीं के साथ में हो जाएगा। तो ये होता है टेप वॉर्म में, है ना, जो पैरासाइट्स होते हैं उनके साथ में मोस्टली कंडीशन यही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहे होते हैं उनके साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कब वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ये एक्सेप्शन है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट में, ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर गैमीट्स को आप जर्म सेल भी कहते हैं और सेक्स सेल्स भी कहते हैं। गैमीट्स को आप जर्म सेल्स, या फिर गैमीट्स लिखा है तो जर्म सेल्स लिखेंगे, या फिर सेक्स सेल्स ये भी कहते हैं। ठीक है, ये नामकरण है इनके इतने सारे। यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है, एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। एक्सेप्शन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस, छोटा सा पढ़ाएंगे, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो नहीं होगा, लेकिन गैमीट होगा। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म will take place formation of organism through take place भी लिख देते हैं, चलो, formation of an organism takes place through gamete। लेकिन ये जो गैमीट है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। यहाँ मैंने बोला ना दो गैमीट्स हैं इन्वॉल्व, इनके बीच में फ्यूजन होगा, बात करती हूँ अभी फर्टिलाइजेशन का मतलब। तो यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होगा, वो फ्यूज नहीं किए हुए होंगे, सिंगल गैमीट ही आगे वाली जनरेशन बढ़ा देगा थ्रू, तो उस गैमीट को क्या बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड गैमीट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे क्या है, जो दो गैमीट्स हैं, ये दोनों गैमीट्स हैं ना बच्चों, ये फ्यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स क्या कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट है, फ्यूजन को बोलते हैं आप क्या, फर्टिलाइजेशन, और जिसके बाद आपको मिलता है जाइगोट। जाइगोट आपकी सेल है, जो दोनों गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे और एक सेल बना लेंगे, जिसको बोलते हैं आप जाइगोट। वो एक सेल को क्या बोलते हैं आप, जाइगोट। ठीक है, यहाँ बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या है, अनफर्टिलाइज्ड है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एक ही गैमेट उन दोनों में से, मेनली आपका फीमेल गैमेट, ये नहीं, क्योंकि फीमेल है जो आपकी नेचर है जो प्रोड्यूस कर रही है, तो फीमेल इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर। वो क्या करेंगी, आपकी अनफर्टिलाइज अपने ही आपको बना लेंगे। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे हनी बीज, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हनी बीज। हनी बीज क्या होती है, तीन मेंबर्स होते हैं हनी बी में, तीन तरीके की हनी बीज होती है। एक आप पूरा उसका जो देखोगे हनी कॉम्ब देखोगे, उसमें आपके कितने, तीन तरीके की होती है, एक क्वीन होती है, एक वर्कर्स होती हैं, और एक क्या होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। जो ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो आपके यही होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। फीमेल क्या करती है, उड़ी मतलब एक नेचुरल फ्लाइट होती है जब रिप्रोडक्शन के लिए ना सारे छत्ता छोड़ के उड़ रहे होते हैं, तो क्वीन उड़ी, उसके पीछे सारे ड्रोन उसको फर्टिलाइज करने के लिए उड़े, एक ड्रोन ने फर्टिलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जो ड्रोन है वो सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है, या फिर मधुमक्खी में एक ही बार रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस जितना भी स्पर्म है अपना काउंट है वो पूरा डिपॉजिट करेगा क्वीन की बॉडी में। अब क्वीन क्या करती है, वापस लौट आती है, वर्कर्स वापस लौट आती हैं छत्ते में,
और बाकी जितने ड्रोन्स उनको आने नहीं दिया जाता, क्योंकि ड्रोन्स को ना काम आता है, कुछ नहीं आता, निठल्ले बिल्कुल बिल्कुल निठल्ले, उन्हें कुछ नहीं आता। अब काम हो गया, अपना स्पर्म मिल गया क्वीन को, क्वीन ने कहा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो सारे ड्रोन्स को भगा दिया जाता है और वो मर जाते हैं बेचारे, उनको कुछ काम करना नहीं आता, तो वो खुद के लिए खाना भी नहीं बना पाते, भूखे मर जाते हैं। बचे कौन? क्वीन और वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स काम कर रही है आराम से, वो भी फीमेल है और क्वीन भी फीमेल है, ड्रोन्स आर मेल्स। क्वीन ने क्या करा, जब तक स्पर्म रहे उन्होंने एग फर्टिलाइज करके, ये वाला फर्टिलाइजेशन करके एग ले करती रही। अब क्या हुआ, एक टाइम पे जाके आपके एग खत्म हो जाते हैं फीमेल बॉडी में, लेकिन फीमेल बॉडी में एग खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्पर्म का काउंट रह जाता है। अब स्पर्म बचे हुए हैं तो क्या करा, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, स्पर्म खत्म हो जाते हैं लेकिन एग बन रहे हैं। अब क्या करें, तो हम क्या, तो फीमेल बॉडी क्या करती है, बिना फर्टिलाइजेशन के एग ले करने लगती है, एग ले कर रही है। वो जो एग ले कर रही है वो क्या होते हैं, आपके ड्रोन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ड्रोन्स बन जाते हैं मेल, मतलब फर्टिलाइजेशन वहां नहीं हुआ, सिंपली अनफर्टिलाइज्ड एग को ले कर दिया, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो वो क्या आगे जाके हैच होगा, उसमें से भी निकलेगी बी, लेकिन वो बी क्या होगी, ड्रोन्स होगी। तो वो किसका एग्जांपल है यहाँ, एसेक्सुअल प्रोडक्शन, क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ, उसमें फ्यूजन नहीं हुआ, तो इसको जो स्पेशल मैकेनिज्म है इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब आगे जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम, जैसे फिजन है, ठीक है, बर्डिंग है, आपके स्पोरियोलेशन है, स्पोरियोलेशन है, आपके फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, और क्या क्या होता है बच्चों, रीजनरेशन है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन एक ही कंसीडर कर लिया जाता है, थोड़े से डिफरेंसेस है, बात करेंगे उसके बारे में भी। आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। और आपका क्या है, टिश्यू कल्चर की बात भी यही करेंगे हम, टिश्यू कल्चर, ये इन विट्रो कर रहे हैं हम, इन विट्रो कर रहे हैं, ये सब नॉर्मली हो रहे हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोर्शन भी क्या है, हम लोग कर रहे हैं या फिर नेचुरली भी हो रहा है, उसकी बात करेंगे। तो ये सारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हम डिफरेंट उनकी जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे कि करके नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो पहले वाली बातचीत थी हमारी, बातचीत थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बस वही थोड़ा सा ऐसे ही घुमा हुआ आ सकता है शॉर्ट में, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो सब क्लियर होना ज़रूरी था। और उसके बाद दूसरा ये है आपका क्लासिफिकेशन है, इसको आई होप समझ में आ गया होगा आपके, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, क्या फॉर्मेशन हो रही है, इन दोनों में डिफरेंसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फ्लावरिंग का और ह्यूमंस का पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बाकी ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। तो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और देखते रहिए वीडियोस और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।